मम्मा मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं रुक सकता यहाँ। आप रॉन को अपने साथ ले जाइए, उसको मैं नहीं संभाल पाऊंगा। और वैसे भी आज क्रिसमस की रात है, मेरे सारे दोस्त बाहर पार्टी मनाने जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है। पीटर ने गुस्से से अपनी माँ से कहा। पीटर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बोल दिया ना कि तुम्हें रॉन की देखभाल करनी होगी। वो सिर्फ अभी 10 साल का है और तुम उसके बड़े भाई हो। माना कि तुम 22 साल के हो गए हो और तुम्हारा भी मन कर रहा होगा अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस पर एंजॉय लेने का, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मुझे और तुम्हारे पापा को आज तुम्हारी नानी के पास जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम पक्का कल या परसों तक घर वापस आएंगे, पीटर की माँ ने पीटर से प्यार से कहा। इसके थोड़े देर बाद पीटर के मम्मी पापा पीटर और रॉन को एक प्यारा सा ह्यूज करते हैं और नानी के घर को निकल जाते हैं। बाहर बहुत ठंड थी और बहुत सुंदर सी बर्फबारी हो रही थी। हर घर बहुत बढ़िया तरीके से सजे हुए, चारों तरफ रोशनी थी। सब क्रिसमस को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन पीटर बहुत उदास था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस पार्टी मनाने बाहर नहीं जा सकता था। पीटर अपने दोस्त प्रीति को कॉल करता है और बोलता है, यार प्रीति मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें मेरे बिना ही जाना होगा। प्रीति ने कहा, पीटर लेकिन हुआ क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पीटर ने कहा, हाँ बस यही समझ, मेरे मम्मी पापा को इमरजेंसी में मेरी नानी के पास जाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे अपने छोटे भाई रॉन की देखभाल करनी होगी। प्रीति ने कहा, ओह भाई, फिर तो तेरा आना सच में मुश्किल है। फिर तो पार्टी मनाना ही मुश्किल है, क्योंकि तेरे बिना पार्टी में क्या मजा। पीटर ने कहा, तू जिमी और मैरी को भी बता देना, मेरा मूड खराब है, मैं बाद में बात करता हूँ। और पीटर ने फोन कट कर दिया। इसके तुरंत बाद पीटर का फोन दोबारा रिंग करता है और वो फोन उठाता है। फोन पर दोबारा से ब्रीटी होता है। ब्रीटी एक्साइटेड होकर पीटर से बोलता है, यार पीटर, तूने कहा कि तू और तेरा भाई घर में अकेला है। पीटर ने कहा, हाँ हम अकेले हैं। तो ब्रीटी ने कहा, और तेरे मम्मी पापा 2 दिन बाद आएंगे। पीटर ने कहा, हाँ लेकिन हुआ क्या? ब्रीटी ने कहा, अरे सिंपल सी बात, अगर तू हमारे साथ नहीं आ सकता तो हम सब तेरे घर आते हैं ना क्रिसमस पार्टी मनाने के लिए। पीटर ने कहा, अबे तू पागल है क्या, घर पर पार्टी, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो मेरी शामत पक्की है। ब्रीटी ने कहा, और उन्हें बताएगा कौन? पीटर ने कहा, कौन? हाँ बात तो सही है, लेकिन मेरा छोटा भाई रॉन वो बता सकता है। ब्रीटी ने कहा, अरे भाई वो सिर्फ 10 साल का है, उसे किसी चीज का लालच दे दियो, वो भी मान जाएगा और किसी को कुछ नहीं बोलेगा। अब बोल, क्या तू तैयार है? पीटर ने जल्दबाजी किए कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, और जिमी और मैरी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ और बाकी की तैयारी भी करनी है। तू समझ रहा है ना भाई, आज मैं मैरी को अपने घर पर ही अपने दिल की बात बताऊंगा। पीटर अपने भाई रॉन के पास जाता है, ब्राउन पेपर पर कुछ लिख रहा है। पीटर रॉन से बोलता है, ये तुम पेपर पर क्या लिख रहे हो? रॉन बोलता है, मैं इसमें अपनी विशेस लिख रहा हूँ जो मैं सांता को दूंगा जब वो रात को आएंगे। पीटर रॉन से बोलता है, सांता आज ऐसे नहीं आने वाले। रॉन पूछता है, पर क्यों? आज तो क्रिसमस की रात है। पीटर बताता है, हाँ आज क्रिसमस ईव है, पर आज मैंने कोई खबर पढ़ी थी कि सांता इस बार उन्हीं के घर आएंगे जो अपने घर में क्रिसमस की पार्टी जोर शोर से मनाएंगे, तो मैंने सोचा कि मुझे अपने दोस्तों को यहाँ बुलाकर क्रिसमस पार्टी मनानी चाहिए। रॉन बोलता है, हाँ तो जल्दी अपने दोस्तों को यहाँ बुलाओ और क्रिसमस पार्टी मनाते हैं। पीटर बोलता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पार्टी मनाई तो सांता तो आएंगे, लेकिन तुम ये बात मम्मी पापा को बता दोगे जिसमें मुझे बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ रहने दो, कोई पार्टी नहीं होगी। रॉन जल्दी बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा, पक्का मैं नहीं बताऊंगा, तुम अपने दोस्तों को बुलाओ और पार्टी मनाओ, प्लीज 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 प्लीज। पीटर हल्की सी मुस्कुराहट करता है। रात के 7 बजे ब्रीटी, जिमी और मैरी पीटर के घर आते हैं। पीटर उन्हें घर के अंदर लाता है और अपने सोफे पर बैठा लेता है। बगल वाले कमरे में से रॉन डर के पीटर के दोस्तों को देख रहा होता है। तभी अचानक से मैरी की नजरें रॉन पर जाती है। मैरी रॉन से बोलती है, ओ तुम कितने क्यूट हो, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल पीटर की तरह हैं। जिमी और ब्रीटी देखो ये कितना क्यूट है। मैरी पीटर से बोलती है, पीटर तुम्हारा छोटा भाई कितना क्यूट है, मुझे तो इस पर बहुत प्यार आ रहा है। मैरी रॉन के माथे पर किस करती है और फिर उसके चिक पर। रॉन मैरी से बोलता है, आप भी बहुत क्यूट हो। मैरी फिर दोबारा उसे किस करने लगती है। पीटर सबके लिए वेलकम ड्रिंक लाता है और हल्की वॉल्यूम में म्यूजिक ऑन करता है। सब मजे से ड्रिंक का आनंद लेते हैं। पीटर बोलता है, मैंने पार्टी के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, वो कुछ ही देर में आता होगा। मैरी बोलती है, और मैंने भी कुछ गेम डिसाइड किए हैं जो हम सब आज मिलकर खेलेंगे। ब्रीटी और जिमी पूछते हैं, कौन से गेम्स? मैरी मुस्कुराती है।
जो पहला गेम वो सब खेलते हैं वो होता है दमसराज, जिसकी एक टीम का खिलाड़ी बिना बोले अपने इशारे के जरिए किसी फिल्म का नाम जिसने उसे अपोजिट टीम ने दिया है अपनी टीम के साथियों को बताता है। मैरी और पीटर एक टीम में होते हैं और जिमी और ब्रेटी विपरीत टीम में होते हैं। पहली फिल्म ब्रेटी और जिमी पीटर को देते हैं, जिसको पीटर को इशारे के जरिए मैरी को बताना होता है। पीटर जेस्चर के जरिए मैरी को बताता है कि वो फिल्म 2 वर्ड्स में है। उसके बाद पीटर ने मेकअप किया और एक्टिंग की। मैरी थोड़ा बहुत समझती है लेकिन बिल्कुल नहीं बता पाती। मैरी बताती है, क्या तुम्हारा मतलब मेकअप है? पीटर जेस्चर के माध्यम से मना करता है। फिर मैरी बताती है कि लड़की तो नहीं। पीटर इस पर भी मना कर देता है। फिर मैरी सोचने के बाद बोलती है, ब्यूटीफुल। पीटर इशारा के माध्यम से बोलता है कि सही, बस थोड़ा और। फिर मैरी बोलती है, ब्यूटी। पीटर जेस्चर के माध्यम से बोलता है, सही, और बताता है कि ये उस फिल्म का दूसरा शब्द है। थोड़ा और इशारा देने के बाद फाइनली मैरी फिल्म का नाम बताते हुए जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है, अमेरिकन ब्यूटी। पीटर भी जोर से चिल्लाता है और बोलता है, सही है, एकदम सही। इसके बाद पीटर और मैरी ब्रेटी और जिमी को फिल्म का नाम देते हैं। दमसराज खत्म होने के बाद उसके घर पर खाना डिलीवर हो जाता है। उसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और तेज म्यूजिक चलाते हैं। सभी मिलकर खूब डांस करते हैं। रॉन भी खूब मजे से सभी के साथ मिलकर डांस करता है। रॉन को धीरे धीरे नींद आने लगती है और अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है। उसके बाद पीटर, मैरी, जिमी और ब्रेटी मिलकर अगला गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है ट्रुथ एंड डेयर। बोतल पहली बार में जिमी पर जाकर रुकती है और वो डेयर चुनती है। एक गाना गाने को बोला जाता है। उसके बाद ब्रेटी की बारी आती है, वो भी डेयर चुनने की हिम्मत करता है। फिर उसके बाद बोतल पीटर पर आकार रुकती है लेकिन वो ट्रुथ चुनता है। क्योंकि पीटर ने ट्रुथ चुना इसलिए ब्रेटी ने उससे पूछा कि तुम किसको पसंद करते हो, अगर करते हो तो उसका नाम बताओ। पीटर एकदम खामोश हो जाता है और थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, हाँ, एक है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। पीटर धीरे धीरे मैरी के पास जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ता है। ये सब देखकर मैरी थोड़ी नर्वस होती है और पूछती है कि पीटर तुम क्या कर रहे हो? पीटर बोलता है, मैरी वो तुम ही हो जिसे मैं हमेशा से पसंद करता आया हूँ। मैरी खामोश हो जाती है और झटके से पीटर के हाथों को अपने हाथ से अलग करती है। जिमी और ब्रेटी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और सारा माहौल एकदम खामोश हो जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद ब्रेटी अपने बैग में से बियर निकालता है और बोलता है, दोस्तों, बिना इसके पार्टी का क्या मजा। सभी बियर को पीते हैं और बचा हुआ खाना खाते हैं। पीटर बियर को लेकर विंडो के पास जाता है और आसमान में देखता है। तभी अचानक से मैरी पीटर के पास आती है और पूछती है, कब से? पीटर बोलता है, कब से मतलब? मैरी बोलती है, कब से तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स थी मेरे लिए? पीटर बोलता है, शुरू से, जब से तुम्हें देखा था। मैरी बोलती है, फिर शुरू में ही क्यों नहीं बोला? पीटर बोलता है, बस ऐसे ही, हिम्मत नहीं हुई। मैरी बोलती है, आज कैसे हो गई हिम्मत? पीटर डरते हुए बोलता है, पता नहीं, बस हो गई डंडा। मैरी धीरे धीरे पीटर के करीब जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है और वो हल्के से पीटर के माथे पर किस करती है और फिर उसके चेहरे पर। जब तक पीटर कुछ समझ पाता तभी मैरी उसके लिप पर किस करने का ट्राई करती है। पीटर भी अपने लिप को मैरी के लिए पास लेकर आता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करते हैं। खिड़की में से फुल मून दिख रहा था और बहुत बेहतर बर्फबारी हो रही थी। रॉन के कमरे की खिड़की में से एक अजीब सी आवाज आती है और खिड़की अपने आप खुल जाती है, जिसमें से एक हाथ निकलता है और एक गिफ्ट बॉक्स रॉन के कमरे में रखता है। चारों तरफ आसमान में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। बहुत ही सुंदर माहौल था। Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, holy Paul, raising the sound. Oh, holy dance, all their tones gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Do